हम लोग फतवा का अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद हम लोग चुनाव लड़े और प्रमुख को वहाँ से अपदस्थ कर दिए हैं। उसके बाद से लगातार हम लोग को तरह तरह का धमकियाँ मिल रहा है मारने पीटने का, क्योंकि वो भूमाफिया हैं। पहले से उन पर 1 दर्जन से ज़्यादा केस है, जिसका कागज़ हम आपको उपलब्ध भी करा दे रहे हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा क्रिमिनल ऑफेंस है। ये रामप्रसाद पासवान जी हैं, जिनको 10 जनवरी 2024 को भी FIR किया, लेकिन एक उच्च अधिकारी के कारण वो केस नहीं हुआ। लेकिन फिर हम लोग कोर्ट गए, वहाँ हमें प्रसारित किया गया, कोर्ट गया, कोर्ट में आज हम लोग का सबका गवाही गुजर गया है। उसके बाद भी वो भूमाफिया रंगदार आदमी शांत नहीं बैठा और आज से 4 दिन पहले हमको और इंदल पासवान जी को और एक आदमी को सबको फ़ोन करके धमकी दिया, जान से मारने का धमकी दिया। बोला कि आपको अगर एरिया में काम भी करना है तो हमको हिस्सा देना होगा। हम लोग को पहले आईफोन पे फ़ोन कर रहा था, आईफोन पे रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बाद में जितना धमकी दिया सब हम लोग रिकॉर्ड कर लिए हैं। हमने गांधी मैदान थाना और इंदल जी ने पचरुखिया थाना में FIR दर्ज कराया है। इनको चूँकि ये पासवान जाति से आते हैं, इनके मुंह में पेशाब करने जैसा गंदी गंदी गालियाँ दिया है और माँ बहन का बेइंतहा गाली दिया है। इसके बाद भी रजनीश कुमार खुद दूसरा का फ़ोन लेके उस फ़ोन कॉल में कबूल कर रहा है कि हम लोग दारू पी रहे हैं अभी, और जिसको माँ बहन का गाली बक के जिसको जहाँ फरियाना फरियाले हम भूमाफिया हैं। जो है वो एग्जैक्टली है कि एक पंडित जी भी हैं उस क्षेत्र के। हम तो कोई ज़मीन का कारोबार करते नहीं हैं, फिर भी हमको धमकी दिया गया है कि तुम इस ज़मीन से, हम लोग जनसेवा में है, सामाजिक सरोकार में है, तो कोई आया तो किसी केस में किसी का पैरवी कर दिए, उसको लेके तरह तरह का गाली बक रहा है, तरह तरह का धमकी दे रहा है। जान से मारने का धमकी हमको भी दिया और इंदल पासवान जी को भी दिया है। इंदल पासवान जी अपना बात कहेंगे। कब गाली दिया गया? 26 तारीख के रात को। इस पूरे मामले में किस तरह से कहाँ FIR दर्ज कराया गया है? एक FIR फतवा हम लोग यहाँ से गए थे तो हम पटना में कराए, हमको गाली बके थे 7:45 बजे के लगभग, गांधी मैदान थाना। हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, हम लोग को रास्ते में गाली बके तो हम लोग यहाँ से गाली बकते चल गए, लेकिन उसको शायद मालूम नहीं था कि हम दोनों एक ही गाड़ी में बैठे। और इसी के बल्ली ठाकुर जी हैं, पप्पू जी भी थे और एक ड्राइवर भी था। पप्पू जी के इनके हम लोग मड़वा संस्कार में, मड़वा में गए थे हम लोग। मड़वा मंडपा था इनका उस दिन, मड़वा शादी। बल्ले ठाकुर जी एक पंचायत समिति हैं जिनका मड़वा था, इसी के कार्यक्रम में हम लोग गए थे और हम लोग को गाली बका। उसके 1 घंटा बाद 9:15 में फिर इनको फ़ोन करके गाली बका, पैसा अपना मांगने पर रंगदारी किया। बाकी इंदल जी अपना कहेंगे। अभी पूर्व प्रमुख हैं। और उसके बाद जो गाली है उसका रिकॉर्डिंग का कॉपी हम लोग आपको दे रहे हैं। उसमें वो मुख्यमंत्री को भी गाली बक रहे हैं, सरकार को भी गाली बक रहे हैं और कह रहे हैं कि कल अभी जो सरकार इतना अच्छा पॉलिसी लाया है कि टाउनशिप बनाएगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा, तरह तरह का डेवलपमेंट होगा, उससे जो भूमाफिया है उसको दर्द हो रहा है। और वो भूमाफिया है, सिर्फ जमीन रंगदारी, गोली बंदूक नागालैंड से लाइसेंस लिए उसके आधार पे काम करता है। 10 गो राइफल बनाए हुए है। सरकार का शराबबंदी कानून का धज्जी उड़ा रहा है। सम्राट चौधरी को गाली दे रहे हैं। सम्राट चौधरी जी को गाली बक रहे हैं, मुख्यमंत्री सरकार को गाली बक रहे हैं, सबको गाली बक रहे हैं। रिकॉर्डिंग में रात को दारू पी के सबको लगातार गाली बक रहा है और 15 मिनट तक गाली बके, जिसका रिकॉर्डिंग हम लोग आपको अभी भेज देंगे मोबाइल पर, आप सुन लीजिएगा। थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं क्या? आपके पास रिकॉर्ड प्ले कर सकते हैं, आपको बीप चलाना पड़ेगा, आप खुद देख लीजिए, आपको हम करा देते हैं। घर कहाँ पड़ता है रजनीश कुमार? चकबीरी में। और उस दिन रात को वो लोग चकबीरी गांव में 15-20 के संख्या में जुटे हुए थे, जैसा कि बाद में पता चला, और चकबीरी गांव में ही दारू पी रहे थे। उसके गांव के अड्डा पे वो अपना दारू पी रहे हैं और तरह तरह का देखिए मामला कुछ है बस रहा है, कुछ मामला नहीं है। जी भैया, रजनीश भैया हमारे मुंह से कभी नहीं निकले बोली भैया, अपने बर्बाद हो गए पूरी तरह। तुम्हार कैमरा रजिस्ट्री है, लोग फंस गए लोग पूरी तरह हम अपने बर्बाद हो गए, पूरी तरह बर्बाद हो गए। कहा कर मोही तो मैंने आर्थिक मारे का सब के है, मैंने कोनो एगो व्यक्ति के रहते व्यक्ति, लेकिन देख लीजिए, ये देखिएगा एकदम पूरे बिहार आक्रोशित होगा, रोड पे निकलेगा। गाली सुन लीजिए, पूरे सरकार को गाली बकेगा। ला भैया बतिया तुम तरह से लाला भैया, पूरे बिहार जो है ना रोड पे निकलेगा, आक्रोशित होगा, देख लीजिएगा। ना ठीक है, कल आंदोलन होती भैया, कल आंदोलन जो होते। आंदोलन होगा जमीन का धंधा करे अरे हम लोग बर्बाद हो गए, सब सूद वाला तंग के लिए भैया, कोई सब सूद कितना रुपया दिले है, सब तंग के लिए है। कोई बहन जो कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, कस्टमर जाके मेरा वो कह रहा है ऐसे कहीं होता है? हाँ
वो बोल रहा है कि मेरा पैसा वापस कर दीजिए, जो हम जमीन नहीं ले पाएंगे ही नहीं कर पाएंगे, हम ये पैसा ऐसे रखे कहीं हुए हैं। होता है, फौजी वाला तेरी माँ को तुमको एक्वायर करना है, एक्वायर करो, ये रजिस्ट्री मत रखो, सबके रोक रजिस्ट्री लगा मत सकते रखो। हैं। हैं? ये भी जेकर नाम से रहती है ओकर मुआवजा मिलता है। पर्सनल रजिस्ट्री में हमरा साला 2 करोड़ रुपया रजनीश भैया सुन लिए, ऐसे 15 मिनट तक वो हमको, सरकार को, सबको गाली बकाया। उसके बाद इंदल जी हैं, अपना बात इंदल जी। राजीव जी सबसे पहले फ़ोन लगा के कहे कि इंदल बोल रहे हैं, हम कि हाँ हम बोल रहे हैं। तो हम 10 लाख रुपया उनको दिए थे, तो बोले कि हम तुमको पैसा लिए हैं इतना, जो गाड़ी बकना माए बहन माँ जगह पसवान दूसरा ऐसे करके इतना ना गाड़ी बके के हाथ से रिकॉर्डिंग है, जिसका रिकॉर्डिंग है। उसके बाद फिर बोलते बोलते रजनी जी ले लिए, और रजनी जी लेके पूरा तुमको घर पर चढ़ के मार घर में घुस के गोली मार देंगे, तुमको देख लेंगे जहाँ मारेंगे, मतलब पूरा गाड़ी बके हैं। किस प्रकार से आप डरे समय हैं? हम बहुत डरे छवे हैं। वो बार बार एक बार आओ धमकी कोई दे दिया था, हमको तो है कि यही धमकी दिलाए हैं। 1 साल हो गया धमकी देना। ये पंचायत समिति हमें वर्तमान में खुद वाली अभी से है। और इनको एक बार पहले भी धमकी दिया, जो ये पहले से केस है, हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे, उस पर पकड़ाया भी है एक आदमी, वो रांची का लड़का झारखंड का है, है। लेकिन उसी लोग के गैंग का लड़का है। वो लोग लिटरली एक भू माफिया है, और लिटरली अभी एक पंडित जी है गांव के, उनका ज़मीन 10 करोड़ का है, तो 95 साल की बूढ़ी की उनकी बेटी के नाम पे ज़मीन है, लेकिन जबरदस्ती लिखवा के और रंगदारी राइफल के दम पे लिखवाया, जो भी गांधीमैदान थाना में और 10 324 रखे हुए हैं। केस नंबर 324-24 वो पहले से दर्ज है उनके यहाँ, और उस कांड में वो जेल में भी रहे हैं। वो पहले से भूमाफिया। इसका सबूत ये है कि जेठली कांड में जो जेल गए थे, तो उसमें 10 आदमी उनका हथियार बंद है और वो भी जेल गए थे। रजनीश कुमार खुद जेल गए हैं। उन लोग का 10 आदमी का एगो गैंग है, जब हथियार लेकर नागालैंड से रखे हुए हैं और सबको गाली बकता है, और 10-15 गाली है। हम लोग पुलिस से कंप्लेन कर रहे हैं, हम लोग सब FIR जुटा रहे हैं। हम माननीय उच्च अधिकारी पुलिस के पास जाएंगे, हरिजन जो दलित आयोग है पुलिस का, उसके में जाएंगे, क्योंकि एक बार इनको भी गाली बका। ये राम प्रसाद पासवान जी हैं, ये पंचायत समिति पीताम्बरपुर के हैं, इनको गाली बका, ऑफिस से भगा दिया था। हम लोग का केस पुलिस खत्म कर दिया मिली भगत से, लेकिन हम लोग कोर्ट में गवाही दे के वो केस को जिंदा रखे और केस को कॉन्जिनेंस कराए हैं। तो समझिए हम लोग को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। रंगदार आदमी है, हम लोग को जान माल का खतरा है, इसीलिए हम लोग प्रेस में आए हैं कि हम लोग का रक्षा भी किया जाए और हम लोग को आगे उन लोग से बचाया जाए। और अपना पैसा वाला है, किसी तरह मैनेज कर लेता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, आप इस बात को समझिए। DGP वगैरह से मिले? हम लोग मिलेंगे, अभी आज केस FIR हुआ है, FIR का कॉपी मिला है, अभी कल गवाही गुजरा है, उसके बाद देखते हैं DSP साहब गवाही के लिए कब बुलाते हैं। उसके बाद हम लोग आगे भी जाएंगे। हम तो बोले कि कल आप दलित आयोग में जाएंगे, पुलिस विभाग का जो दलित विभाग है उसमें हम लोग देंगे, दलित आयोग में देंगे बिहार सरकार में, क्योंकि ई लगा के 3 बार हो गया। एक बार पहले राम प्रसाद जी को दिया, पहले इंदल को दिया, और फिर 2 बार इसको हो गया। तो इस तरह से हम लोग तो जिएंगे कि हम लोग वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जब हम ही लोग सुरक्षित नहीं है तो क्या होगा। इस बात को समझने लायक है। बार बार वो पैसा से अपना मैनेज कर लेता है, हम लोग यही में फंस जाते हैं। भूमाफिया उन लोग को पैसा कमी थोड़े है, पैसा से अपना धमकाता भी है। आप रिकॉर्डिंग जो आपको भेजेंगे उसमें देखिए, सरकार को गाली बका है जो बका है, उसके बाद वो कह रहा है कि हम तो किसी को भी राजा हैं, राजे रहेंगे। तो आप समझिए उन लोग किस स्थिति में है। हम लोग को आप लोग से गुहार करते हैं, बिहार सरकार से गुहार करते हैं कि हम लोग सब जनप्रतिनिधि का रक्षा किया जाए भाई।